कई लोग इनको मिलते हैं ना तो आचार्य बनेंगे, एक जने तो बोलते हैं गच्छाधिपति ही बनेगा, ऐसा बोलते हैं। अंदर से एक ही इच्छा होती है स्नेहल भाई, आचार्य बने, पदवीधर बने या न बने, सच्चा साधु बने मेरा बच्चा, सच्चा साधु, प्रभु को आज्ञा को जीने वाला, प्रभु की आज्ञा में रहने वाला। 5 साल तक मुझसे बात नहीं करेगा ना, मेरी और मेरी श्राविका को 5 साल बात नहीं करेंगे ना ये दोनों, हम जाएंगे, हमें दुख नहीं होगा। लेकिन श्रमण जीवन में छोटा सा भी दोष रहेगा ना तो हमारी आंखों में आंसू आएंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारे आंखों में शायद आंसू ना आए, लेकिन श्रमण जीवन का दोषों के साथ का जीवन वो हमारे लिए असहनीय हो गया। अभी भी तो नहीं सहन कर पाता हूँ, अभी भी इसके आत्मा के लिए कुछ नुकसान देखता हूं ना तो सामने वाले को तकलीफ भी होती होगी कि बच्चा है करने दो ना, नहीं होता है। मुझे तो लगता है स्नेहल भाई कि हमारे घर में प्रभु ने एक अमानत दी है, शासन की एक संतान, एक थापन होती है ना, गुजराती में बोलते थापन, उधार किसी को दिया वो थापन, वो हमारे घर में आई है। बस वो थापन, वो अमानत हम प्रभु को बराबर दे पाए, दे बस। हमारे घर में छोटे से आए, 11 साल तक उस अमानत को हमने संभाला, कुछ गलतियां भी की होगी, जैसे संभालना शायद नहीं भी किया होगा। अब गुरु को, उनके गुरु को और उन प्रभु को वो अमानत हम बराबर सही ढंग से दे पाए, बस उस कारण इतना कर ले, बस हम उससे ज्यादा कुछ नहीं। सब बोलते आप उनसे ज्यादा उपकारी, आपने ज्यादा हाँ की कर दी, हमने अंतराय नहीं किया बच्चों की इच्छा का, बस हमने ये किया। हमने क्या पुरुषार्थ किया, बच्चों की जो भावना थी उसको अंतराय नहीं दी। आपके घर में बच्चा जाए ना, ये डरो मत कि महात्मा के पास जाने से। मेरे घर में सबसे पहले धार्मिक तो मैं ही था, उसके बाद इन सब के जीवन में आया है और मैं हूँ संसार में। इसलिए दिमाग में से निकाल दो कि महात्मा के पास जाने से, हाँ, ये धर्म करने से, एक धर्म के आपको दीक्षा के प्रति जो दिमाग में है ना उसको निकाल दो। कुछ बहुत सारी भ्रांतियां है आपको। सिर्फ यहाँ भी आते हैं ना, यहाँ भी आते हैं ना, कैसे ड्रेस पहने हैं दीक्षार्थी ने, क्या कपड़े पहने हैं, कितना अच्छा दिखता है, महोत्सव कैसा किया, कौन संगीत कर आए, कौन बोलने वाले आए, सजाया कैसा, डेकोरेशन कैसा, बस। अरे प्रतिष्ठा महोत्सव में भी गए ना तो प्रतिष्ठा की सफलता कैसे मालूम है, चढ़ावे कितने हुए, अरे 5 करोड़ चढ़ावा किया, ध्वजा चढ़ावा 10 करोड़। अरे 8 थी लेकिन मेनू ऐसा बनाया था कि मालूम ही नहीं पड़ा, बस प्रतिष्ठा की सफलता। आज कुछ अलग दुनिया में जाओ, समय नहीं है वापरना है आपको, लेकिन आप समझना है, सिर्फ आप ये बाह्य वातावरण दीक्षार्थी को नचा दिया, अच्छा है, भाव है आपका, लेकिन कभी कभी उनके पास जाकर शांति से पूछो कि बेटा, हाँ, जिंदगी के सफेद बाल आ गए, 50 साल हो गए जिंदगी में, हाँ, औषध लेने की इच्छा नहीं होती है, एक सामायिक लेने की इच्छा नहीं होती है हमारी, और तू पूरा संसार छोड़ने की इच्छा कैसे कर पाया? कभी पूछो ना उनको जाकर, सिर्फ उसका बाह्य दुनिया देखते हो। बस संगीतकार कैसा था, ये कैसा था, वो कैसे थे, डेकोरेशन कैसा था, खाना कैसा था, बस हमारी दुनिया वहां तक सीमित कर दिया हमने। तो उनसे पूछो क्यों नहीं आ रहे हमारे में भाव। आज तुझे एक मोबाइल रात को नहीं छूटता है, 45 साल की उम्र हो गए, नहीं देखने जैसे दृश्य नहीं छूटते हमारे, मंदिर में भी हमारी आंखें पवित्र नहीं रहती है, ऐसा जीवन जी रहे हैं हम। कभी पूछो तुम कहाँ हो, हम कहाँ हैं, तुम शिखर पर हो, हम तलेटी पर हैं, हमारा क्या होगा? ये अंदर से होगा ना तो भविष्य में कहीं आप भी यहाँ बैठोगे। हाँ, अगर ये अंदर से पैदा होगा स्पम, ये सोच आएगी तो बस समय की मर्यादा है। बोलने की इच्छा तनिक भी नहीं थी, लेकिन इल्जाम था। और ये मारवाड़ी आपने मारा, ये वो भी पुणे के मारवाड़ी, आपके प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन धर्म को है ना बहुत अपने है ना सिर्फ बस थाम झाम तक सीमित कर दिया है। धर्म वो नहीं है। ये स्वाध्याय करेंगे एक कोने में, आज आपको ये मेन स्टेज पर दिख रहे हैं ना, कल वो कोने में चले जाएंगे लेकिन प्रसन्न रहेंगे। ये धर्म करता सिखाता है। सिर्फ मान बहुमान, हाँ, पैसा लिया उसका चढ़ावा हो गया, ये धर्म नहीं है। कोने में बैठकर हाँ स्वाध्याय करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, वहां भी प्रसन्न रहेंगे, वो धर्म देता है। वो धर्म हमें पसंद नहीं है। हमें तो मान सम्मान बहुमान ये वो
बस समय है, मर्यादा है, बस। और भी कोई प्रश्न पूछना तो मुझे पूछ ले। आज इसी हिसाब से बैठा हुआ है यहाँ पर। आपके मन में कोई डाउट हो ना, पूछो। लेकिन उम्र और वय का है ना, वय, उम्र मतलब वय, वय का वैराग्य से साथ कुछ भी संबंध नहीं होता है। वय, उम्र का वैराग्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है। नहीं तो भगवान 8 साल की उम्र में दीक्षा लेने का मना करते। मेरे महावीर ने कहा है कि 8 साल की उम्र में दीक्षा ले सकते हो। आप कौन होते हो बोलने वाले? भगवान महावीर के खिलाफ आप बोलने वाले कैसे हो सकते हो कि 8 साल की उम्र में मेरे भगवान ने कहा है? क्या समझता भाई? भगवान नहीं समझते थे ना, भगवान नहीं समझते थे। आपको मालूम है, कोई गुनाह करते हो ना तो आप पिनल कोड चेक कर लेना, सुप्रीम कोर्ट के पिनल कोड चेक कर लेना। 8 साल के बाद कोई जुर्म करता है ना, उसको सजा होती है, मिनिमम सजा भी। और 8 साल के नीचे वाले को नहीं होती है। वो भी मानते हैं उसकी उम्र हो चुकी होती है। बहुत सारे प्रश्न का जवाब देने की इच्छा है, बस मुझे वो खाने वाले सब वेटर दिख रहे हैं। आपके अंदर भी कुछ दिख रहा होगा कि कब पूरा करे, कब हम जाए। लेकिन कोई डाउट हो तो सच में पूछो आप। ये धर्म का है ना, जो दिमाग में जो चल रहा है ना आपको, उसको दीक्षा, धर्म, महोत्सव, इनके सेवा भी कोई धर्म है, उसके बारे में करो। बहुत आशीर्वाद दीजिएगा इन बच्चों को। खास आप स्वजन है हमारे। श्राविका के साथ संबंध जुड़ता है ना, श्राविका के साथ संबंध जुड़ता है तो श्राविका के स्वजनों के साथ भी संबंध जुड़ता है। तो आप भी मेरे आत्मीय स्वजन हो। आपसे खास है कि मूरत, इन्होंने बोला कि मूरत लिया था ना तब तीर्थेश कैसे नाचा था। वो नाचना है ना, उसका रियल था। हमने किसी ने कुछ नहीं बात की। आज जो बोलेगा ना वो भी वो रियल अपने मन से तैयार करके बोलेगा। हमने कुछ भी नहीं, बस वो और लगता है ना आपने मूरत लिया। स्नेहिल भाई, आपको मूरत लिया तो आपको लग रहा है ना, जब ये रजोरन लेगा ना तब आपकी आंखों में आंसू आ गए। हम छोटा समझते थे लेकिन इसके भाव कितने ऊंचे थे। इसलिए मैं खास विनती कर रहा हूं, 19, 20, 21 अप्रैल 3 दिन अंतरिक्ष जी में बच्चों की दीक्षा है। आप खास पधारना। किसी घर पर पहुंचा भी होगा, किसी घर पर नहीं भी पहुंचा होगा, आत्मीय स्वजन हो, आप खास पधारना। बच्चों को आशीर्वाद देने। छोटे हैं, हाँ छोटे हैं, मोक्ष की यात्रा पर निकल रहे हैं, सिद्धशिला की यात्रा पर निकल रहे हैं। भाता की जरूरत होगी। हाँ, इन बच्चों का आप जब बाहर घर जाते हो ना, भाता लेते हो ना, शगुन भी कहलाता है। कभी भाता को मना नहीं करते, आप साथ में रखते हो। नहीं भाएगा तो भी साथ में रखोगे, क्योंकि भाता एक तो शगुन है और दूसरा आधार बनता है। भूख लगी, खोला, वापिस फ्रेश हो जाते हैं। आप आशीर्वाद देने के लिए आज भी आशीर्वाद देना, और दीक्षा ले उस दिन पे आशीर्वाद देने के लिए आप खास पधारना, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही इनका भाता होगा। यात्रा लंबी है, बच्चे निकल रहे हैं, भाता भरपूर देना। हाँ, प्रभु की आज्ञा की कुछ भी बोलने में आया, मनोचिंता ऐसे मिक्षा मिलते हैं।